भारत के इतिहास में जब भी जंगे आज़ादी का जिक्र होगा, झांसी के इस किले को सबसे पहले याद किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SK अर्थ यूट्यूब चैनल में। और आज हम आप सबको दिखाएंगे 1857 की क्रांति की एक महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा झांसी का किला। दोस्तों, झांसी का यह किला भारत के उत्तरी भाग में उत्तर प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी बागीरा की चोटी पर स्थित है। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण झांसी किले का निर्माण बुंदेला राजपूतों के प्रमुख और ओरछा साम्राज्य के शासक वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने 1613 ईस्वी में करवाया था। यह किला बुंदेला शासकों के लिए प्रमुख किलेबंदी में से एक था। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित लगभग 16-20 फीट मोटी दीवारों से निर्मित इस किले में कुल 10 द्वार हैं, जिनमें उन्नाव गेट, खंडेराव गेट, झरना गेट, दतिया दरवाज़ा, चांद गेट, लक्ष्मी गेट, ओरछा गेट, सागर गेट और सैनदार गेट शामिल हैं। दोस्तों, 1857 के विद्रोह में इस किले की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और यह रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व वाली लड़ाई का भी गवाह रहा है, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने नागरिकों व राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया था। रानी लक्ष्मीबाई के इस अप्रतिम शौर्य ने पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक नया जोश भर दिया था और चारों तरफ से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की एक लहर सी उठ पड़ी थी। इसीलिए 1857 की इस घटना को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया जाता है। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य पर सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि इस किले का और महारानी लक्ष्मीबाई का जुड़ाव कुछ इस तरह हुआ। जब मराठा नरेश गंगाधर राव से विवाह के बाद मणिकर्णिका झांसी आकर लक्ष्मीबाई कहलाईं। मात्र 13 वर्ष की उम्र में विवाह के बाद झांसी आई महारानी लक्ष्मीबाई में ऊंचे दर्जे की प्रशासनिक क्षमता और मानवीयता थी कि वह बहुत जल्द पूरे झांसी में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी। यही कारण है कि निसंतान गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने पर जब अंग्रेज झांसी को अपने कब्जे में लेने लगे, तब लक्ष्मीबाई के आह्वान पर बहुत सारे सैनिक उनके लिए मर मिटने को तैयार हो गए। इस बात से क्रुद्ध होकर अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर किले को घेर लिया। अंग्रेज कभी भी इस किले पर कब्जा न कर पाते, किंतु रानी के देवर
दुल्हा जी राव ने 8 अप्रैल 1858 को उनके साथ धोखा कर ओरछा गेट खोल दिया और अंग्रेजों को किले के अंदर प्रवेश करा दिया। लगभग 20,000 अंग्रेज सिपाही किले में घुस गए और लूटपाट मारकाट शुरू कर दिया। झांसी की छोटी सेना ने डटकर उस अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। एक बार ऐसा समय भी आया जब रानी अंग्रेजों से घिर चुकी थी। तब वह अपने दत्तक पुत्र को पीठ में बांधकर घोड़े पर सवार हो किले से बाहर छलांग लगा दी और कालपी की तरफ भागी थी, जहां बाद में वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। लगभग 25 एकड़ भूभाग में फैला हुआ यह किला लंबाई में लगभग 312 मीटर और चौड़ाई में 225 मीटर है। इस किले की दीवारें इतनी मोटी हैं कि उस पर से 2 घुड़सवार आराम से समानांतर चलते हुए बिना किसी डर के भर्राटे से दौड़ सकते हैं। झांसी किले की बात करें तो 25 सालों तक यहाँ बुंदेल राजाओं ने शासन किया। उसके बाद मुगलों, फिर मराठा और बाद में अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया। 15 एकड़ में फैले इस किले में 22 बुर्ज हैं और 2 तरफ खाई हैं। मजबूत किलेबंदी के लिए बनाई गई ऊंची खड़ी दीवारों पर सैनिकों की पहरेदारी के लिए खास जगहें बनाई गई थीं और बाहर से आने जाने वाले लोगों पर चौकसी एवं निगरानी के लिए दीवारों पर खास जगहें बनाई गई हैं। दोस्तों, 22 विशालकाय मजबूत दीवारों पर खास दूरी पर कड़ी चौकसी की जाती थी, जहां से पहरेदार सभी को देख सकते थे। इस किले में निशाने बाजों और तीरंदाजों के लिए अलग अलग पहरेदारी खिड़कियां बनाई गई थी, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, किले के मुख्य क्षेत्र में भीतरी स्थानों पर कड़क बिजली तोप, रानी झांसी गार्डन, शिव मंदिर और गुलाम गौस खान, मोतीबाई और खुदा बख्श की मजार है। साथ ही साथ यह किला एक अच्छा संग्रहालय भी है, जो बुंदेलखंड के घटनात्मक इतिहास में उत्कृष्टता प्रदान करता है। दोस्तों, स्वतंत्रता की इस भीषण लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई शहीद तो जरूर हो गईं, पर इस किले की हर दीवार में आज भी उनके गौरव की कहानी का जीता जागता सबूत मौजूद है। आज भी यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अपनी पहचान रखता है। दोस्तों, झांसी के इस किले की यात्रा आपको कैसी लगी, यह ज़रूर लिखकर बताइएगा। और यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें,
अपने इष्ट मित्रों के पास शेयर करें और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ अक्सर इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।